जय हिंद दोस्तों, सानी जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम जो है करवाने वाले हैं, पीछे हम पार्ट्स में वीडियो में करवाए थे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट पार्ट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नंबर आ गया है। तो जितना भी टेंस है सभी टेंस को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है क्या है, इसकी पहचान कैसे होता है, इसकी फार्मूला कैसी होती है, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सभी सेंटेंसों को जो है हम ट्रांसलेट करेंगे फार्मूले के साथ, पहचान के साथ, नोट के साथ। यहाँ पे हर डॉट्स को क्लियर किया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में। चलते हैं पहचान की तरफ। वीडियो के सबसे पहले हम पहचान करेंगे टेंस में। सबसे पहले हम टेंस की पहचान कर लेंगे कि प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसको पहचाना कैसे जा सकता है। तो चलते हैं पहचानने की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डरना तो बिल्कुल नहीं है। अब हम कहेंगे इतना बड़ा नाम है, हम कैसे पहचानेंगे, कैसे होगा, तो करना कुछ नहीं है। चलते हैं पहचान लेते हैं पहले। तो देखिए, हिंदी वाक्य, जब हिंदी वाक्य यानी कोई भी वाक्य रहेगा लिखा हुआ, उन वाक्य के अंत में यानी लास्ट में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही हो, यानी रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही हो इत्यादि लगा होता है, तब इन वाक्यों का अनुवाद जो है, इन वाक्यों का ट्रांसलेट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर? यहाँ तक पहचान समझ गए? क्या लिखा है देखिए, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही हूँ इत्यादि लगा होगा, तो ये टेंस किस में जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये पहचान आपको समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को रोक के आराम से देखिए और समझिए कि इसकी पहचान कैसे किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पहचान हम कर लेंगे, पहचान हम कर लेंगे और पहचानने के बाद तुरंत जस्ट जो हम फार्मूला करेंगे, और फार्मूला हमेशा एफर्मेटिव से ही स्टार्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, हम हर वीडियो में ये नहीं बता सकते कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट वो होता है जो हम बोलते हैं, जैसे हम लोग, वी, मैं, आई, यू, दे, इट, दिस, दैट, यही होता है सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इनके जो है भर यानी सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जो है हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको सबसे पहले फार्मूला जो है पॉजिटिव में होता है यानी एफर्मेटिव में होता है। तो यहाँ पे लिख रखी हूँ सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, पूरा सब्जेक्ट होगा। जैसे यू, आप होगा तो यू, हम लोग होगा तो वी, मैं होगा तो आई, और उसका जो हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद V4, और V4 लगाने के बाद V4 में ही ING आता है, V4 में ING आ जाता है। और प्लस में यहाँ पे अदर है यानी ऑब्जेक्ट है, यानी कि अगर हमको अदर लिखा होगा, कोई स्थान का नाम लिखा होगा तो यानी डालेंगे, अगर नहीं लिखा होगा तो ऑब्जेक्ट खाली रहेगा, नहीं डालना है। तो हम सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल देखिए हम कर रखे हैं। एग्जाम्पल, मैं खा रहा हूँ, हमको पता ही है V4 लगाना है, V4 लगाना है, खाना का ईट होता है, V4 लगाए, ईट में ING जोड़ेंगे तो ईटिंग बन जाएगा। तो ये हमारा जो है V4 तैयार हो गया। तो V4 तैयार होने के बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है देखते हैं, मैं, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, मैं के साथ क्या लगता है, हमेशा एम लगता है, तो आई एम ईट और ईटिंग, तो आई एम ईटिंग। क्लियर है दोस्तों? कितना इजी हो चुका है ये फार्मूला के साथ। अगर हम चलते हैं किसी ट्रांसलेशन को लेकर के, ट्रांसलेट या अनुवाद को लेकर के, तो वो जो है बहुत आसान यानी इजी हो जाता है। अगर हम पहचान सीख जाएंगे, फार्मूला समझ जाएंगे, सब्जेक्ट समझ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब समझ जाएंगे, तो टेंस कुछ नहीं है। डरना तो बिल्कुल नहीं, टेंस कुछ नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं, लड़का उछल रहा है, लड़का जो है उछल रहा है, हम लोग पता ही है उछलना को जंप कहते हैं, और जंप में V4 लगाना है, तो ING फिट कर दो तो जंपिंग बन जाएगा। और जंपिंग बन रहा है तो कौन उछल रहा है उस पर काम करते हैं। तो लड़का उछल रहा है, तो लड़का का बॉय होता है, तो बॉय एक ही बॉय है, क्योंकि लड़का है, लड़के होता तो बहुत सारा होता है, यहाँ पे लड़का है तो द बॉय, और सिंगुलर में इज आता है तो द बॉय इज जंपिंग, तो द बॉयज इज जंपिंग।
क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं पूरा पावर लगा चुकी हूँ आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट में वे लोग नाच रहे हैं, वे लोग नाच रहे हैं। सब्जेक्ट वे है, वे का दे होता है, वे का दे होता है, और दे का हेल्पिंग वर्ब हमेशा आर होता है, और नाचना का डांस होता है। डांस में आईएनजी फिट करते हुए डांसिंग करेंगे और इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। बिल्कुल इजी है। तो वे लोग नाच रहे हैं तो दे आर डांसिंग। क्लियर है दोस्तों? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं पूरा जो एक्सप्रेशन लगा चुकी हूँ आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट में दोस्तों देखती हूँ क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग का क्या होता है? सब्जेक्ट हम लोग है, और हम लोग का जो है वी होता है, और वी का हेल्पिंग वर्ब जो है आर होता है, और हम लोग पढ़ने का काम करना है। पढ़ना का रीड होता है, तो रीड में आईएनजी जोड़ेंगे तो रीडिंग बन जाएगा, क्योंकि हमें V4 की ज़रूरत है। तो V4 की ज़रूरत है, तो वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग। ये ट्रांसलेट हो चुका है। नेक्स्ट में देखते हैं सीता गा रही है, सीता गा रही है, सीता इज सिंगिंग। ठीक है दोस्तों, सीता इज सिंगिंग। नेक्स्ट में अगर मान लो ऑब्जेक्ट वाला बता रही हूँ, अगर कहोगे इसका क्या काम है, अदर कुछ आ ही नहीं रहा। जैसे हम लोग पटना जा रहे हैं, पटना अदर आ गया ना, तो आई एम, हम लोग पटना जा रहे, तो वी आर गोइंग टू पटना, अब आया ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह स्कूल जा रही है, सी इज गोइंग टू स्कूल। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कि हम बोलेंगे हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी अभी तुरंत बनाए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वी आर रीडिंग। तो ये होता है हमारा बोलने का एक्सप्रेशन। और अगर हम अच्छे से टेंस को समझ लेते हैं, जैसे हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। हम लोग सो रहे हैं, तो वी आर स्लीपिंग। आप लोग सो रहे हैं, यू आर स्लीपिंग। वे लोग सो रहे, दे आर स्लीपिंग। मैं सो रही हूँ, आई एम स्लीपिंग। तो जितना भी ट्रांसलेट जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी के हिसाब से हम अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं तो बहुत इजी है। तो आपको जो है मैं ये जो है ये एफर्मेटिव सेंटेंस था, यानी ये जो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है ये एफर्मेटिव फार्मूला है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आएगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आएगा नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो में। तो इस पार्ट्स को अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारी वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेगी, आपको अच्छी अच्छी नॉलेज आपको मिलता रहेगा। ट्रांसलेशन में जो चलते हैं नेक्स्ट 2-4-10 एग्जाम्पल और दे रही हूँ। जैसे कि मैं जा रही हूँ, तो मैं कौन, आई के साथ एम, और एम जाना गो, गोइंग, तो आई एम गोइंग। मैं कहाँ जा रही हूँ, जैसे कि मैं मार्केट बाजार जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं किसी के घर जा रही हूँ या मैं अपने घर जा रही हूँ। तो हर मतलब माइंड कंट्रोल करके अगर आप देखोगे, समझोगे, कुछ वक्त दे करके, तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इजी लगा होगा, क्योंकि मैं पहचान करवाने के साथ साथ फार्मूला, नोट्स, एग्जाम्पल सब दे रही हूँ, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं वीडियो को यहीं स्टॉप कर रही हूँ। आने वाले पार्ट्स में इसका नेगेटिव होगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा, जो वो भी बिल्कुल आसान है। अगर आप डर रहे हो टेंस से, तो ये आप छोड़ दो डरना, क्योंकि अगर आप डरोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। हमको जो है कुछ ट्रांसलेशन देखिए, जैसे कि हम लोग कुछ और एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए अभी हम लिखे थे कि मैं खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, अभी यही नहीं लिखा हुआ था, मैं खा रही हूँ। इसी में मैं लिखूंगी कि मैं आम खा रही हूँ, मैं आम खा रही हूँ। तो देखिए ऑब्जेक्ट को पहचानिए, यही ऑब्जेक्ट है। जो अदर में कुछ आ जाता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे, मैं का आई, और आई के साथ एम, और इट का भी आईएनजी, ईटिंग। क्या खा रहे हैं, तो मैंगो खा रहे हैं, तो आई में ईटिंग ए मैंगो।
कितना इजी है ना, ये सब इजी है। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हार्ड से हार्ड को हम समझ लेंगे। आई एम ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। नेक्स्ट में जो अगर मान लीजिए आप कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट्स के जरिए, ठीक है। तो वह जा रहा है, वह जा रहा है। अगर रही ही होती, यहाँ पे है देखिए रहा रही सब आ रहा है ना, इसमें रहा है रही हूँ ऐसे वाला शब्द मिल रहा है, ऐसे वाला पहचान यही है। लास्ट में जब रहा रही हूँ ऐसे आ जाए तो समझ लीजिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जरूर इसका तुरंत फॉर्मूला याद कीजिए कि V4 आएगा ING वाला, तुरंत बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हेल्पिंग वर्ब को याद रखिए और ING को याद रखिए। तो ही इज गोइंग, गो में अगर ING फिट कर देंगे तो ये गोइंग हो जाएगा। अगर इसी में रहता कि वह स्कूल जा रहा है तो गोइंग और टू लगाते और स्कूल लिख देते, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो में जितना भी ट्रांसलेट कराया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सब समझ में आया होगा। तो अभी वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यानी नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है नेगेटिव सेंटेंस लेके आऊँगी। तो अभी वीडियो को यहीं करते स्टॉप। जय हिंद, बाय बाय।